हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांति दायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता लिखते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उनकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। और वो लिखते हैं, चाहे परमेश्वर दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करते हैं, और इसलिए हम मनुष्यों का कर्तव्य है, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के अनुसार, कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें, अर्थात मन फिराव करें, पश्चाताप करें। आइए हम सब मिलकर के अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा में इस गीत को गाएं। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए, ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। तू ना अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए, ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया, उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 79th ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं, एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, हालेलुया, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण अत्यंत संकट की घड़ी से होकर गुजर रहे हैं। पवित्र बाइबल में 1900 वर्ष पूर्व संत यूहन्ना ने भविष्यवाणी कर पहले से प्रकट कर दिया था कि अंत के दिनों में पृथ्वी के विनाश के पूर्व महामारियां आएंगी। एक ऐसी भविष्यवाणी
योना नबी ने नीनवे शहर के विषय में आज से 2800 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन नीनवे शहर के वासियों ने परमेश्वर पिता के समक्ष पश्चाताप किया, अपने पापों की क्षमा मांगी और अपने पापमय जीवन को परिवर्तित कर दिया। संपूर्ण विश्व पर आए कोरोना वायरस की यह विपदा बाइबल के दृष्टिकोण से मनुष्यों के द्वारा किए जा रहे पाप का ही परिणाम है। इसलिए यदि इस विपदा से मानवता मुक्त होना चाहती है तो उसे बाइबल की शिक्षा के अनुसार पश्चाताप करना होगा। पश्चाताप, मन फिराव या रिपेंट, यह बाइबल का प्रमुख विषय है। हमारे पास्टर इंचार्ज विगत 2 रविवारों से पश्चाताप विषय पर योना नबी की किताब से उपदेश दे रहे हैं। आज उनके संदेश का विषय है, हमें अपने शरीर से अधिक अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कृपया इस संदेश को आप अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। जिस समय से हम होकर गुजर रहे हैं, हम मांगे प्रभु से कि निरंतर उनकी कृपा, उनकी दया और उनका अनुग्रह हम पर बना रहने पाए। आमीन। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम तो पापी ही थे और पाप की राह पर भटका करते थे और हमने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परंतु उस प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि हम पर हुई और उन्होंने हमें क्षमा किया और उस समय जब हमने पश्चाताप किया। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था। तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पापी को तूने किया क्षमा। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे,
और जब हमने पश्चाताप किया, हम क्रूस की छाया में आए, अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी आई, खुशियां आई और उम्मीदें जाग उठी और हमारी जिंदगी बदल गई। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई, आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। हम इसी स्थिति पर अपने अपने स्थानों में खड़े रहेंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका 40वां अध्याय पद 1 से 4 और उसके पश्चात उसी अध्याय का पद 12 से 17। भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से 4 एवं 12 से 17। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। हमारे जितने भी दर्शक ऑनलाइन अभी मौजूद हैं, अपने अपने मोबाइल के समक्ष या टेलीविज़न के सामने, तो अनुरोध है आप भी पवित्र शास्त्र को खोल लीजिए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए। हम अपने अपने धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 40 पद 1 से 4 और उसके पश्चात इसी अध्याय के पद 12 से 17 तक, और 17वें पद को जो कि इस अध्याय का अंतिम पद है, हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 40 पहले हम 1 से 4 तक पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। 12वें पद से आगे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे
विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। ये सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि आप सबों को सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का अनुरोध है तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 79th अर्थात 79 ऑनलाइन रविवारी आराधना में आप सभी दर्शकों का मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह। क्या आप जानते हैं इस बात को कि यदि विश्व के समूचे कोरोना वायरस को एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू में तौला जाए, इलेक्ट्रॉनिक तराजू अर्थात जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाप भी प्रवीणता से कर लेता है, सटीक वो रिजल्ट देता है, तो यदि इलेक्ट्रॉनिक तराजू में तौला जाए सारे कोरोना वायरस को जो संपूर्ण विश्व में है, तो आपको मालूम है उनका वजन कितना होगा। शायद हम अनुमान नहीं लगा पाए और मैं भी अनुमान नहीं लगा पाता यदि एक शोध का परिणाम मेरे सामने नहीं आता। रिसर्च किया गया और ये पता किया गया है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस जहां कहीं है, शहर में, गांव में, किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, कुल वजन यदि उन्हें तौला जाए तो कुल वजन है 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम। लेकिन कितना व्यापक असर इस कोरोना वायरस का पूरे संसार में दिखाई देता है। महाप्रलय की स्थिति है, करोड़ों लोग संक्रमित हैं, लाखों लोग काल कलवित हो चुके हैं, खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है पूरे विश्व में, अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों प्रभावित हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं, कारखाने बंद हो गए हैं, ऑफिसेस बंद हो गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों अवसाद की स्थिति में है, अर्थात मन स्थिति उनकी ठीक नहीं है, भय के वातावरण में लोग जी रहे हैं। हम कैसे मुकाबला करें? प्रार्थना एक बहुत बड़ा अस्त्र है और इसलिए नवजीवन इवेंजलिकल चर्च पिछले 16 फरवरी से श्रृंखलाबद्ध प्रार्थना अभियान चला रही है। 21 घंटे की प्रार्थना सुबह 5 बजे से रात्रि 1 बजे तक निर्बाध चलती जाती है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना प्रार्थना अनुरोध हमें भेज सकते हैं और यदि आप इस अच्छे अभियान का हिस्सा बनना चाहें, प्रार्थना योद्धा बनना चाहें, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। यदि आप में से किसी ने चंगाई प्राप्त की है या किसी को प्रार्थना का उत्तर मिला है तो कृपया हमें सूचित कीजिए। आने वाला रविवार
दो बातों के कारण महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि आने वाले रविवार अर्थात 16 मई को प्रभु भोज की सेवकाई हमारी कलीसिया में की जाएगी। ये सेवकाई ऑनलाइन होगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घर पर ही दाखरस बना लें। पहले ही मैंने आप सभी को सूचित किया है, और यदि आपको नहीं मालूम कि दाखरस कैसे बनाई जाए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक रोटी बना लें, छोटी रोटी, आपके परिवार के लायक जितनी बड़ी हो सकती है बनाएं, वो भी बिना नमक की, और आप तैयार कर लें। प्रभु भोज की मेज को सजा लें आदर के साथ और पवित्रता के साथ। साथ ही 16 मई हम सभी के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन हम अपनी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को स्मरण करेंगे। स्वर्गारोहण दिवस वैसे 13 मई को आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिन तक दिखाई देते रहे। प्रभु यीशु मसीह, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से 40 दिन यदि आप कैलकुलेट करें 4 अप्रैल से, तो वो 13 मई आता है, 40वां दिन, परंतु हम उसे रविवार को सेलिब्रेट करेंगे। आज बहुत से प्रार्थना अनुरोध हैं, और हर प्रार्थना अनुरोध के साथ मैं प्रार्थना भी करते जाऊंगा परमेश्वर पिता से अपने हर एक भाइयों और बहनों के लिए, और उस विषय के लिए जिसे उन्होंने हमें भेजा है। प्रार्थना करते हैं भाई विजय सोनकर और उनकी पत्नी श्रीमती रानू सोनकर के लिए, बालाघाट में रहते हैं, और रानू अभी माता बनने का गौरव प्राप्त करने वाली हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर की सुरक्षा उन्हें और गर्भ में पलते शिशु को प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी ममता पाटले के लिए, जिसके पिता के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और हम शोकित परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण करते हैं कि परमेश्वर अपनी शांति से उस परिवार को भर दें। प्रार्थना करते हैं श्री आदित्य हीराधर के लिए, कोरोना पॉजिटिव हैं, अस्पताल में हैं, चिकित्सा करा रहे हैं, और उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। प्रार्थना करते हैं श्री हरिश्चंद्र के लिए, प्रार्थना करते हैं श्री अमित दास के लिए और उनकी पत्नी श्रीमती इंदु दास के लिए। ये कोरोना पॉजिटिव हैं और इन दिनों चिकित्सा लाभ ले रहे हैं। परमेश्वर पिता इनके ऊपर अपनी कृपा रखें, विशेषकर भाई अमित दास के ऊपर, जो पहले से कैंसर पेशेंट हैं और उनका जख्म फिर से उभर गया है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता की चंगाई उन्हें मिल सके। प्रार्थना करते हैं श्रीमती किरण मसीह के लिए, जो रामा लाइफ में रहती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं श्री रितेश नाथ के लिए, एक्सीडेंट हुआ था इनका और अभी तक ये होश में नहीं आए हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की कृपा हमारे भाई रितेश नाथ के ऊपर हो। प्रार्थना करते हैं अहमदाबाद के श्री के माहिडा और उनकी पत्नी सरोज के लिए। इनका ऑक्सीजन लेवल कम था, हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि परमेश्वर पिता ने इन्हें चंगाई दी होगी। श्रीमती कल्पना मेहता को हम स्मरण करते हैं, ये भी वेंटिलेटर पर हैं और हम इनकी पूर्ण चंगाई के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भोपाल में रहने वाले बारिक परिवार के बेटे अनोश के लिए। बीटेक इन्होंने किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्होंने दिए हैं और नौकरी की प्रतीक्षा ये कर रहे हैं। उनकी बहन एंजेला MBBS 3rd ईयर में स्टडी कर रही हैं और उनकी माता ने अनुरोध किया है कि इन दोनों के लिए प्रार्थना की जाए। हम इन दोनों भाई बहनों को परमेश्वर के सामर्थी हाथ में सौंपते हैं। भाई सुधीर आशावान ने लिखा है कि उनकी बहू श्रीमती साक्षी आशावान
कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके गोद का शिशु बेटा ऑलिव तेज बुखार से पीड़ित है। परमेश्वर पिता से हम इन दोनों की चंगाई की प्रार्थना करते हैं और संपूर्ण आशावान परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता का अनुग्रह सभी के ऊपर बना रहे। श्रीमती राजकुमारी सर्दी बुखार से पीड़ित हैं और चक्कर उन्हें आता है। भाई छतराम तेलंगाना गए हैं रोजी रोटी के लिए। पूरा परिवार बीमार है और इन सभी के लिए हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती सुशीला शरीर में दर्द है, थरथराहट है, परेशान रहती हैं। श्रीमती सुनीता नवरत्न के पति शराबी हैं, उन्हें मारते हैं। 7 वर्ष हुए संतान नहीं हुआ है, बार बार एबॉर्शन हो जाता है। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर के समक्ष रखते हैं कि परमेश्वर की कृपा इन दोनों बहनों के ऊपर हो सके। प्रार्थना करते हैं श्रीमती हेमबाई के लिए। विवाह के 20 वर्ष हुए, निसंतान है। परमेश्वर पिता की कृपा इनके ऊपर हो। बहन दिलमती के लिए प्रार्थना करते हैं, बुखार है, इन्हें चंगाई मिले। श्री जयपाल पटेल दुष्टात्मा ग्रसित हैं। पास्टर मदन पाल बघेल और उनकी बड़ी बेटी कोरोना पॉजिटिव हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। श्री गंगाराम पारिवारिक समस्या इनके परिवार में है। परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से इनकी समस्या को दूर करें। प्रार्थना करें भाई संजय सोनवानी के लिए। इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। परमेश्वर पिता की दया से इनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके। प्रार्थना करते हैं भाई राम गिलास पटेल के लिए। मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, परमेश्वर इनके ऊपर दया करें। भाई रमन कांकेर में रहते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें वो चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं भाई बोधन सिंह के लिए, ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं, सिम्स में भर्ती हैं। भाई विजय पाटले कोरोना पॉजिटिव हैं, वंदना अस्पताल बिलासपुर में भर्ती हैं। प्रार्थना करते हैं भाई भागचंद पटेल के लिए, भाई रजत बंजारे के लिए, ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रार्थना करते हैं भाई रामचंद्र के लिए। दिमागी संतुलन इनका ठीक नहीं है, अस्पताल में भर्ती हैं। भाई रामचंद्र कुर्रे के लिए होश में नहीं है। बहन सुकृता और उनका शिशु, ये दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। इनकी चंगाई की हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की दया हो। बहन चंद्रिका भी कोरोना पॉजिटिव हैं और लिखा है उन्होंने अपने निवेदन में कि वो गंभीर स्थिति में है। परमेश्वर पिता की कृपा हो। प्रार्थना करते हैं बहन सीताबाई के लिए, माँ बनने वाली हैं। परमेश्वर इन्हें सुरक्षा प्रदान करे, इन्हें और गर्भ में पलते हुए बच्चे को। श्रीमती कृपा वाघे झारखंड में हैं और अधिक आयु के कारण ये बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रही हैं। बीमारी की अवस्था में है, खाना इन्होंने छोड़ दिया है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करे और सामर्थ्य दे, शरीर में शक्ति दे, ताकत दे। भाई जितेंद्र दिवाकर 15 दिनों से सर्दी बुखार से पीड़ित हैं। भाई संतोष मिरी कान में इनके मस्सा है और ये मस्सा पक गया है, जिससे असहनीय पीड़ा इन्हें हो रही है और इन्होंने अपनी चंगाई के लिए निवेदन भेजा है। भाई राम कुमार पटेल कोरोना पॉजिटिव है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। भाई विजय टंडन मानसिक स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें अच्छे विचार दे और भरपूर नींद दे और साथ ही शराब की लत ये छोड़ सकें। धन्यवाद के विषय हैं श्रीमती पी.डी. सिंह, इन्हें चंगाई मिली है, अस्पताल से घर आ गई हैं। डॉक्टर एस.के. चरण, वो भी घर आ चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर देवेंद्र कुमार के लिए, जिन्हें चंगाई मिली है। श्रीमती रीना हीराधर के लिए, ये भी अस्पताल से घर लौट चुकी हैं। भाई फनीराम पटेल के लिए इनके सिर में दर्द था, सांस लेने में तकलीफ
होती थी, लेकिन उन्हें चंगाई मिली, पूरी रीति से स्वस्थ हैं। श्रीमती कवीना नाथ के लिए कोरोना पॉजिटिव थी, चंगाई मिली इन्हें। श्री मोन्टू बेंजामिन कोरोना पॉजिटिव थे, चंगाई मिली। भाई रविशंकर कुल्हारे लंग्स में 80% संक्रमण था, परमेश्वर पिता ने पूर्ण चंगाई दी और फिलहाल उनका ऑक्सीजन लेवल 98% है। भाई कमल पटेल की दादी जिनके लिए प्रार्थनाएं की गई थी, उन्हें पूर्ण चंगाई मिली है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। श्रीमती विनीता क्रॉस जो दिल्ली में रहती हैं, उनका फीवर उतर गया परंतु कमजोरी है। उनके पूरे परिवार के लिए हमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर पिता ने विनतियों को सुना है, उन्हें चंगाई दी है। आइए इन विषयों को हमने परमेश्वर के पिता के समक्ष रखा है। हम फिर से अपने निवेदनों को सुने जाने के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ऐसा हृदय दिया है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकें, अपने लिए नहीं परंतु दूसरे लोगों के दुख को दूर करने के लिए हम आपके पास अपने निवेदनों को पहुंचा सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, ये शिक्षा हमें आपने ही दी है और ये शिक्षा दी है कि हम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखें, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और इसीलिए उनकी हर एक आवश्यकता को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके समक्ष रखते हैं। साथ ही पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों की गई प्रार्थनाओं को आपने सुना और आपने बहुत से लोगों को चंगाइयाँ दी, बहुत से लोगों के हृदय की इच्छा को, अभिलाषा को आपने पूरी किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। हम अपनी इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम अपनी इस प्रार्थना को सुने जाने के लिए मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना भी एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे और उस गीत के शब्द हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से
आग की पुतली जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए इन भेंटों को अपने उद्धारकर्ता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं, जब हमने अपनी अपनी भेंटों को और अपने धन्यवादी हृदय को भेंटों के रूप में प्रकट किया है प्रेम पिता। और इन भेंटों को हम आपके सिंहासन के निकट लाते हैं कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके प्रेम पिता। परंतु हम जानते हैं कि इन फिजिकल थैंक्स गिविंग और गिविंग के द्वारा आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न आप हमारे हृदय की भेंटों के द्वारा होते हैं प्रेम पिता। और इस समय जो संसार जिस काल से होकर के गुजर रहा है, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा समाज, हमारे अपने लोग प्रेमी पिता जो त्राही त्राही कर रहे हैं, जो ग्रस्त हैं प्रेमी पिता, होने दीजिए कि हम आपकी पुकार को समझ सके, जो आप हमसे कहना चाहते हैं आपकी इच्छा को हम समझ सके, और प्रेम पिता हम पश्चाताप करने वाले हो सके और अपने हृदय की भेंटों को आपके चरणों में अर्पित करने पाए प्रेम पिता, ताकि जो कोप और क्रोध है प्रेम पिता इस संसार में हमारे पापों के द्वारा जो उपजा है वो आपका शांत होने पाए। हर एक बातों में खुदा बाप आपकी अगुवाई चाहते हैं। इन भेंटों को आपको समर्पित करते प्रेम पिता कि आपके नाम के और आपके उद्धार के प्रचार के और प्रसार के काम में उपयोग होने वाला हो सके। इन भेंटों को छूइए और बहुत आयत से आशीषित कीजिए। जिन लोगों ने खुले हाथ और खुले मन से आपको भेंट अर्पित की प्रेम पिता, वे भी आपके द्वारा अनुग्रहित होने पाए। जिन लोगों ने धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया है, आपने उनके जीवनों में आशीषें दी हैं, उन्हें दीजिए आपकी द्वारा दी गई आशीषें निरंतर उनके जीवनों में बनी रहने पाए। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई मांगता हूँ और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो पाया जाता है पुराने नियम से योना नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 4 पद 1 से पद 11 तक। इसे मैं पढ़ने में अगुवाई करूंगा। दूसरा पाठ नए नियम से लिया गया है और यह है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय पद 18 से पद 20। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। सभी निकाल लेंगे। योना अध्याय 4 पद 1 से पद 11। प्रभु का वचन यहाँ यूं कहता है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा ने एक रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंट के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंट का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया,
जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेत के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा क्रोध भड़का है, वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेत के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर वह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? यह जीवते परमेश्वर का जीवता वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 18 से लेकर 20 तक। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आदर में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज के सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 13 पद 1 से 9। लूका 13 पद 1 से 9। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन लो, वचन लो, मंगल सुसमाचार, वचन लो, वचन लो, मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से पद संख्या 9 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन यीशु ने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे।
फिर यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। माली ने स्वामी को उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये प्रभु यीशु ख्रीस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आत्मिक ऊर्जा एवं शिक्षा पाने के लिए संदेश को सुने। आज के संदेश का विषय है, हमें अपने शरीर से अधिक अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। We must concentrate on our soul rather more than on flesh। परंतु इससे पहले कि हम संदेश को सुने, आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए हमें गीत गाएं। और उस गीत के शब्द हैं, पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हाँ प्रभु, जो भी व्यक्ति अपने टूटे हुए हृदय को आपके पास लेकर आता है, अपने पश्चातापी हृदय को आप कभी उसे तुच्छ नहीं जानते हैं और आप दया करते हैं। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए। जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए। जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। का मन मेरा स्वीकार करो, अपने लहू से साफ करो।
मन मेरा स्वीकार करो, अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पिछले 2 रविवारों से हम पश्चाताप विषय पर मनन चिंतन कर रहे हैं। हमारे मनन चिंतन का आधार योना भविष्यद्वक्ता की किताब है। प्रथम रविवार अर्थात 25 अप्रैल को हमने चिंतन किया, मनुष्य का सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को दया में बदल सकता है। योना की किताब के पहले अध्याय का हमने अध्ययन किया था उस दिन, और हमने देखा कि योना कैसे नीनवे नगर जाकर प्रचार करने की परमेश्वर की आज्ञा को ठुकरा देता है और परमेश्वर की संगति से तरशीश जाने के लिए समुद्री जहाज में बैठ जाता है, परमेश्वर की संगति से दूर जाने के लिए। हमने देखा कि योना की अनाज्ञाकारिता के फलस्वरूप कैसे समुद्र में प्रचंड आंधी आती है और उस आंधी के कारण को ढूंढा जाता है, चिट्ठी डाली जाती है, चिट्ठी योना के नाम पर निकलती है और योना अपनी गलती को स्वीकार करता है। वो कहता है पहले अध्याय के 10वें पद में कि मैं परमेश्वर की संगति से भाग आया हूं, और 12वें पद में कहता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में अपराध किया है, पाप किया है। वो अपनी गलती को स्वीकारता है। योना का जीवन हमसे बहुत कुछ मेल खाता है। उस दिन हमने देखा था हम भी परमेश्वर की संगति से दूर चले जाते हैं, और जब दूर जाते हैं तो फिर हम कठिनाइयों में फंसते हैं, परेशानियों में फंसते हैं। लेकिन होना ये चाहिए जैसे योना ने किया, अपने अपराधों को माना, अपनी गलती को माना और फिर से परमेश्वर के पास लौट आया। हमने देखा था कि परमेश्वर पिता ने किस तरह योना को पाठ सिखाया, और पाठ यह था कि इसके पहले योना की तुम नीनवे शहर में जाओ और पश्चाताप का प्रचार करो, पहले स्वयं पश्चाताप कर लो। बिना तुम अपना पश्चाताप किए दूसरों के पश्चाताप के लिए तुम प्रचार नहीं करना। और फिर योना यही करता है। इसके पश्चात हमने 2 मई को जिस विषय पर मनन किया था वो विषय था पश्चाताप के बिना परमेश्वर की दया संभव नहीं है। और इस विषय के अंतर्गत हमने योना के 3रे अध्याय का अध्ययन किया, और हमने देखा कि कैसे योना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वो नीनवे नगर जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार केवल एक वाक्य का प्रचार करते हैं। अब से 40 दिन के बाद नीनवे शहर उलट दिया जाएगा। और फिर हमने देखा था कि योना के प्रचार को सुनकर किस प्रकार प्रजा ने पश्चाताप किया, और प्रजा के पश्चाताप को देख करके राजा ने भी पश्चाताप किया।
और फिर हमने सीखा कि जब परमेश्वर पिता ने इन सभी के पश्चाताप को देखा और साथ ही ये भी देखा कि इन लोगों ने सिर्फ पश्चाताप नहीं किया परंतु अपने कुमार्ग से भी फिरे हैं, अर्थात जीवन में परिवर्तन आया है, तो परमेश्वर ने नीनवे शहर के विनाश की इच्छा को बदल दिया। ये दोनों संदेश फेसबुक और यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। कृपया अवश्य देखिएगा। यदि आपने अभी तक देखा नहीं है या सुना नहीं है, अवश्य सुनिएगा। बहुत से लोगों ने इन संदेशों के द्वारा नई शिक्षा प्राप्त की है, आशीषित हुए हैं और आप भी हो सकते हैं, तो अवश्य देखिएगा। आज जिस विषय पर हम मनन करना चाहते हैं वो विषय है, हमें अपने शरीर से अधिक अपने आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और चाहिए शब्द इस बात का प्रतीक है कि हम बहुधा ऐसा नहीं करते हैं। हम शरीर पर अधिक ध्यान देते हैं बनिस्बत अपनी आत्मा के ऊपर। अधिक चिंता करते हैं हम अपने शरीर की। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, कैसे इस जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम वही करते हैं जिस बात की मनाही हमें की गई है और हम उन बातों को करते हैं। क्या यह सच नहीं कि हम अपने शरीर की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं बनिस्बत अपनी आत्मा की सुरक्षा पर? हमारा शरीर सुरक्षित रहे, इसे एक चोट भी नहीं आए, खरोंच भी नहीं आए। लेकिन आत्मा यदि बदहाल है, आत्मा यदि पाप के जख्मों से भरी पड़ी है, उसकी कोई चिंता हमें नहीं। ये आज का विषय है। We must concentrate on our soul more rather than our flesh. आज के संदेश का आधार है योना की किताब और उसका 4था अध्याय, उसके पद 1 से लेकर के 11 तक, और पश्चाताप की हमारी श्रृंखला का ये अंतिम अध्ययन है। आज भी हम एक के बाद दूसरा पद पढ़ेंगे और समझते जाएंगे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़िएगा पहला पद, योना 4था अध्याय, उसका पहला पद। और हमारे जितने दर्शक आज की आराधना में शामिल हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपनी अपनी बाइबल खोल लें और देखते चले, समझते चले और सीखते जाएं। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। योना नाराज है परमेश्वर से, वो अप्रसन्न है और ये बात उसे बुरी लगी है, अर्थात उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। क्या कारण है उसका? 3 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने नीनवे नगर के लोगों के कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया है। और पिछले 2 अध्ययनों में हमने देखा था कि नीनवे नगर की बुराई बढ़ गई है। नीनवे नगर के लोग हिंसक लोग थे, लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे, डकैती करते थे, छल करते थे लोगों से। तो जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक पापी अपने मन को फिरा ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक पापी अपने मन को फिराता है तो स्वर्ग में भी आनंद होता है। ये तो आनंद का समय था और एक पापी की बात नहीं थी, 1,20,000 लोगों की बात थी। सभी ने मन फिराया था। इतना बड़ा रिवाइवल आज तक किसी शहर में नहीं आया, एक वाक्य के प्रचार से। लेकिन जो प्रचारक है उसे यह बात खल रही है। वो सोच रहा था कि परमेश्वर को तो इन्हें नष्ट कर देना चाहिए। क्यों परमेश्वर ने इनके ऊपर दया की है?
क्यों परमेश्वर इन्हें जीने दे रहे हैं? इन्हें तो मार डालना चाहिए। इन्होंने कई बार आक्रमण किया हमारे देश के ऊपर, सताया है इन लोगों ने। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं देख रहे हैं? परमेश्वर क्यों जीवन दान दे रहे हैं? सीखने की बात यह है कि योना स्वयं भूल गया कि परमेश्वर ने उस पर भी दया की थी। जब मल्लाहों ने उसे जहाज से उस समुद्र में फेंक दिया जिसमें प्रचंड तूफान आया हुआ था, हरिकेन था, जहां पर साइक्लोन था, अपने आप को बचाने के लिए नाविकों ने उसे समुद्र में डाल दिया। तब परमेश्वर ने एक मछली को भेजा। मछली ने योना को निगल लिया और फिर उसे तट पर पलट भी दिया। परमेश्वर ने बचा लिया योना को। ये परमेश्वर की दया थी जो योना के ऊपर हुई। वो तो अनाज्ञाकारिता उसने किया था, परमेश्वर की संगति से दूर देश जाने के लिए निकला था। परमेश्वर की संगति को उसने छोड़ दिया था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की थी। बहुत शीघ्रता के साथ हम भूल जाते हैं परमेश्वर पिता के उपकारों को। और कई बार मैं ये रेफरेंस आपको देता हूं, ये संदर्भ देता हूं जो मनुष्य के आचार और व्यवहार को परमेश्वर के प्रति प्रकट करता है। भजन संहिता 106 उसका 12 और 13 पद। यहां लिखा इस्राएलियों के विषय में। यदि आप इसके पहले पढ़ें तो पता चलेगा कि ये इस्राएली वही थे जो मिस्र देश से निकले थे, कनान देश की यात्रा, और कई आश्चर्य कर्मों को इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। और भजनकार लिखते हैं 12वें पद में, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। ये कब गाया स्तुति के गीत? जब उन्होंने देखा कि लाल सागर 2 भागों में विभक्त हो गया, जब उन्होंने देखा कि शत्रुओं के ऊपर उन्हें विजय मिली, कई आश्चर्य कर्मों को देखा, मिस्र देश की 10 विपत्तियों को देखा, ये गीत गाने लगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। लेकिन 13वें पद में उनके मोटिव को प्रकट करता है। ये पद लिखा है, वे झट उसके कामों को भूल गए और परमेश्वर की योजना के लिए नहीं ठहरे। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में योना जैसा व्यवहार करते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर निरंकुश हो जाए पापियों के लिए, लेकिन हम अपने लिए दया चाहते हैं। और कभी कभी हम उस दया को जो परमेश्वर हमारे ऊपर करते हैं हम भूल जाते हैं। दूसरों के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें दंडित करे। परमेश्वर पिता पापियों को क्यों जीने देते हैं? योना का ये प्रश्न था, ये हमारा भी प्रश्न है। और इसका उत्तर हमें मिलता है 2 पतरस 3 अध्याय 9वां पद। पढ़िएगा। पापियों को क्यों जीने देते हैं? क्यों रहम दिल हैं परमेश्वर इतने? बार बार ये प्रश्न आता है हमारे मन में कि यदि कोई दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है और बहुत अधिक दुष्टता कर रहा है, हमारी सोच से भी अधिक बड़ी दुष्टता वो कर रहा है, क्यों परमेश्वर उसे दंडित नहीं करते उसी समय? पढ़िएगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। संत पतरस लिखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। और हम सोचते हैं कि तुरंत परमेश्वर ने सजा क्यों नहीं दी, देरी क्यों कर रहे हैं परमेश्वर? पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परंतु हमारे विषय में, पापियों के विषय में वो धीरज धरते हैं। फिर और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नाश हो। परमेश्वर पिता की दया थी नीनवे वासियों के प्रति। लेकिन योना प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से 3 पद में, और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरा प्राण ले ले प्रभु। परमेश्वर ने पापियों को जीवन दिया, इसलिए अब वो जीना नहीं चाह रहा है। वो तो शायद सोच के आया है, यद्यपि प्रचार किया है उसने,
परंतु सोच ये रहा है कि परमेश्वर अवश्य दंडित करेंगे। योना परमेश्वर के कार्य से अप्रसन्न है। इस पूरे अध्याय में वो 3 बार कहते हैं, मेरे लिए जीवित रहने से मर जाना ही अच्छा है। 3 बार वो कहते हैं। पद 3 में वो इसलिए मरना चाहते हैं क्योंकि उसके हृदय पर गहरी चोट पहुंची है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा परिवर्तित की, तो क्यों परिवर्तित की? और 4थे पद में लिखा है, पढ़िएगा। यहोवा ने कहा, तेरा क्रोध जो भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उस बस क्या यह उचित है? परमेश्वर पिता योना को मार नहीं डालते हैं उसके ऐसे व्यवहार के लिए। परमेश्वर पिता उससे बातचीत करते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं। वो कहते हैं, तुम क्यों क्रोधित हो गए योना? पापियों ने तो पश्चाताप किया है, उन्होंने तो अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। वो कुमार्ग छोड़ करके सत्य मार्ग पर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। स्वर्ग में प्रसन्नता का माहौल है, तुम क्यों दुखी हो? तुम क्यों ताली नहीं बजा रहे हो? पापियों के मन फिराव की बात पर क्रोधित होना क्या उचित है? लेकिन योना परमेश्वर के इस प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं देते। और 5वें पद में लिखा है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। नगर का क्या होगा? योना अब भी नीनिवे वासियों के विनाश की प्रतीक्षा कर रहा और अपने लिए एक सुरक्षित स्थान उसने ढूंढ लिया जहां से नगर का पूरा नजारा दिखाई देता है। और वो सोच रहा है कि यदि वो उलट दिया जाएगा नगर, तो कम से कम वो तो बच जाएगा। और वो सोच रहा है उस स्थान पर बैठे कि परमेश्वर पिता मेरे क्रोध को देखकर अपनी इच्छा परिवर्तित कर देंगे। वो सोच रहा है कि परमेश्वर ने उनके विनाश नहीं करने की जो इच्छा अपने मन में रखी, उसे वो बदल देंगे और अवश्य उनका विनाश करेंगे। 40वां दिन है, अंतिम दिन है ये। नीनवे नगर से वो बाहर निकल गया है और किसी स्थान पर ये पहुंचा है, नगर से दूर। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस स्थान को उसने चुना है वो उजाड़ स्थान, वृक्ष विहीन, वहां पर कोई बड़ा वृक्ष नहीं। सूर्य की तपन उसे लगने लगी और उसने एक छप्पर बना लिया है सुरक्षित रहने के लिए। एक शेल्टर उसने बनाया है, लेकिन शरीर को धूप से बचाने का उसका यह प्रयास अपर्याप्त है। फिर भी वो दुखी है क्योंकि अपने आप को वो गर्मी से नहीं बचा पा रहा है। मनुष्य चाहे जितना प्रयास कर ले, मनुष्य चाहे जितना मानवीय उपाय कर ले, वो अपने आप को दुख से नहीं बचा सकता। अय्यूब ने लिखा 14वें अध्याय के पहले पद में, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का दुख से भरा होता है। केवल परमेश्वर ही दुख को दूर कर सकते हैं। मनुष्य चाहे कितने भी कोशिश कर ले, स्वयं के प्रयास से वो अपने दुख को दूर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है केवल परमेश्वर ही मनुष्य के दुख को दूर करते हैं और परमेश्वर पिता ने वही किया। पद 6वां पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर, परमेश्वर ने एक पेड़ उगाया और ये एक विशेष प्रकार का पेड़ नाम दिया गया। यदि
वृक्ष उगाया परमेश्वर ने, तो हम समझ सकते थे कि कोई सा भी वृक्ष हो सकता है, लेकिन एक विशिष्ट वृक्ष है, रेड़ का पेड़। और मैंने देखा, पढ़ा इसके बारे में कि अंग्रेजी में इसको कैस्टर कहते हैं और हमारे बोलचाल की भाषा में इसे अरंडी कहते हैं। और इस वृक्ष के बीज से जो तेल निकलता है उसका औद्योगिक उपयोग होता है, उसका मेडिसिनल उपयोग भी होता है, अनेक प्रकार से उसका उपयोग होता है इस तेल का। और इस वृक्ष की खासियत ये है, इस पेड़ बोलना चाहिए, कोई बहुत विशालकाय ये वृक्ष होता नहीं है। वैसे इसकी कुछ प्रजातियां बहुत ऊंची भी होती हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने एक छोटी जाति का, कुछ विशिष्ट जाति का पेड़ वहां पर उगाया है। और वो पेड़ उगाया है कि वो योना को आराम दे सके, उसके दुख को दूर कर सके। और मैंने पढ़ा इस वृक्ष के बारे में कि जब शाखा से इसकी पत्तियां निकलती हैं तो इसके शाखा के अंतिम हिस्से में एक पत्तियां छतरी नुमा दशा में निकलती हैं। 8 से लेकर के 12 तक बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं जो छाते के समान होती हैं। और ये कई प्रकार का छाता, छतरी आप समझ सकते हैं। इस वृक्ष की छतरियां कई खुल गई वहां पर, उसकी छाया में उसे आराम मिला। और लिखा है कि योना आनंदित हुआ। परमेश्वर का एक छोटा सा प्रयास दुखी मन को आनंदित कर सकता है। लेकिन 7वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता एक बड़ी शिक्षा योना को देना चाहते थे, उसके विचारधारा में परिवर्तन लाना चाहते थे परमेश्वर पिता। पढ़िएगा 7वां पद। सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। अरंडी का वृक्ष एक कीड़े के काटने से रातों रात सूख गया। परमेश्वर ने अपनी दी हुई छाया को योना के सिर पर से उठा लिया। परमेश्वर ने उसे आनंदित किया, उसके सिर के ऊपर एक ठंडी छाया प्रदान कर, और परमेश्वर ने उस छाया को फिर से वापस ले लिया। 4थे अध्याय के 8वें पद में लिखा है, कितनी मुश्किल घड़ी योना के लिए आ पड़ी। पढ़िएगा। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। और जब सूर्य उदय हुआ और दिन चढ़ा और धूप की तपन बढ़ी, लू चलने लगी, गर्मी असहनीय हो गई और ऐसी स्थिति आई कि उसे बेहोशी या चक्कर उसको आने लगा, तो वो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, मृत्यु मांगता है परमेश्वर से। हमारे भी जीवन में कभी कभी दृश्य बड़ी तेजी के साथ परिवर्तित हो जाता है। थोड़ी देर पहले हमारे जीवन में आनंद के क्षण होते हैं और थोड़ी देर के पश्चात ही हम दुख से जकड़ जाते हैं। थोड़ी देर पहले परमेश्वर की आशीष की छाया हमारे सर पर होती है और थोड़ी देर के पश्चात ही वो छाया हट जाती है। अचानक हम पर विपत्ति आ जाती है, कोई पारिवारिक समस्या दुख का कारण बन जाती है, पैसे कौड़ी की समस्या दुख का कारण बन जाती है, बेरोजगारी की समस्या दुख का कारण बन जाती है, बीमारी की समस्या जैसे अभी कोविड-19 है दुख का कारण बन जाती है, हल्की सी खांसी वेंटिलेटर पर हमें पहुंचा देती है। ऐसी स्थिति जब आती हमारे जीवन में तो शरीर का दुख हमें अधिक दिखाई देने लगता है। जैसे योना को शरीर का सुख रातों रात दुख में तब्दील हो गया। योना 4 8वें अध्याय के दूसरे हिस्से में लिखा है,
वो मृत्यु मांगता है और वो कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। 9वें पद को पढ़िएगा। परमेश्वर फिर योना से पूछते हैं। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेन के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। देखिए, परमेश्वर योना से पूछते हैं। सिर्फ एक अरंडी के वृक्ष के सूख जाने के कारण तेरे आनंद में कमी हो गई, तेरे सुख में कमी हो गई और इतना क्रोधित हो गए हो तुम कि तुम मरना चाहते हो। क्या यह उचित है? इज दिस राइट? क्या यह उचित है? परमेश्वर पिता ने योना के साथ हुई वार्तालाप में 2 बार यह प्रश्न पूछा है। हम देख चुके हैं पद 4 में भी परमेश्वर ने यही पूछा था। 4थे अध्याय के 9वें पद के दूसरे हिस्से में योना परमेश्वर से कहता है कि हाँ, यह उचित है, यह अच्छा ही है। अपने आप को जस्टिफाई करता है। वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक है, परमेश्वर ही ठीक नहीं सोच रहे हैं। हम अपना आकलन स्वयं कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने गलत किया है, मैं अपनी जगह पर सही हूं। ऐसी सोच वाले अनेक लोग हैं। एक युवती का फोन आया मेरे पास कुछ दिनों पहले और उन्होंने कहा कि मेरे पिता के लिए आप प्रार्थना करें। मेरे पिता को खांसी है और वो ठीक नहीं हो रही है। मेरा विवाह होने वाला है, समय बहुत कम बचा है और मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप परमेश्वर पिता से मेरे पिता की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। और मैंने प्रार्थना किया उस बेटी के लिए, उस बेटी के पिता के लिए, और मैंने परमेश्वर से चंगाई की प्रार्थना की और मैं करता रहा। वो बार बार मुझे फोन करती रही और एक दिन उसने फोन किया मुझे और वो कहने लगी कि परमेश्वर पिता ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहने लगी, आपने प्रार्थना किया मेरे पिता की चंगाई के लिए, मैंने भी प्रार्थना की अपने पिता की चंगाई के लिए, मैं घुटनों पर आ गई, मैंने आंसू बहाए अपने पिता की चंगाई के लिए, पर मेरे पिता की मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने कहा, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने उत्तर? क्यों परमेश्वर ने हमारे साथ धोखा किया? मैं उस युवती की बात सुनता रहा और अचानक उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने अपनी पत्नी को भी बताया कि वो इस तरीके से वो पेश आ रही है और वो परमेश्वर को दोष दे रही है। हमारी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दिया। दूसरे दिन प्रातः उसने फिर मुझे फोन किया और उसने क्षमा मांगी और वो कहने लगी, मैं अपने विचारों के अनुसार परमेश्वर को चलाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि जो मेरे विचार हो वो परमेश्वर के विचार हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने जो किया सोच समझ कर किया है। वो कहने लगी, मैं क्षमा मांगती हूं परमेश्वर से ऐसे व्यवहार के लिए। कितनी अच्छी शिक्षा हम देखते हैं। योना कहता है परमेश्वर से, मेरा क्रोधित होना अच्छा है। परमेश्वर कहते हैं 10वें पद में, पढ़िएगा। तब यहोवा ने कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। उस पेड़ के लिए तू इतना दुखित हुआ है योना कि अब तू मरना चाहता है। क्या यह उचित है कि नाशमान वस्तु के लिए तुम्हारे हृदय में इतना तरस आ जाए? वो वस्तु जो कि मिटने वाली है, तुम उसके लिए तरस खा रहे हो, परंतु उन आत्माओं के लिए तरस नहीं खा रहे हो जो कि नष्ट होने वाली थी।
और जिनको मैंने बचा लिया। परमेश्वर पिता ये कहते हैं कि इस अरंडी के वृक्ष के लिए तेरे मन में इतनी चिंता है, इतना दुख है, तुम इतने व्याकुल हो उसके लिए कि ये सूख क्यों गया। उचित क्या है? शरीर के कष्ट के लिए दुखित होना या नष्ट होती हुई आत्माओं के लिए दुखी होना? उचित क्या है? शरीर के सुख का ध्यान रखना या आत्मा की प्रसन्नता का, आत्मा के आनंद का और आत्मा के सुख का ध्यान रखना? उचित क्या है? शरीर पर मन लगाना या आत्मा पर मन लगाना? यदि आप अपने हृदय के ऊपर अपना हाथ रखें और सच्चे मन से बताएं कि हम किसकी अधिक चिंता करते हैं, तो हम में से अधिकांश कहेंगे कि हम शरीर की अधिक चिंता करते हैं बनिस्बत अपनी आत्मा की। और कुछ लोगों के जीने का ढंग ऐसा है कि जैसे उनके पास आत्मा ही नहीं हो। नाशमान वस्तु की अधिक चिंता, नाशमान वस्तुओं के लिए अधिक रंज और अधिक शोक उनको होता है। यदि कोई मूल्यवान वस्तु गुम जाए उनके पास से, जैसे गले में सोने की चैन यदि यहां से वहां हो जाए, अंगूठी गुम जाए, तो हम चर्चा करते हैं आपस में कि मैं रात भर सोया नहीं, मैं रात भर सोई नहीं, सोचती रही उसके विषय में, बहुत बड़ा नुकसान हमको हो गया। कभी हमने आत्मा की चिंता की। परमेश्वर पिता यही शिक्षा योना को देना चाहते थे। योना, तुम एक वृक्ष के कारण जो सूख गया उसके लिए मृत्यु मांग रहे हो, क्या कभी आत्मा के विषय तुमने सोचा? परमेश्वर पिता कहते हैं, इस नीनवे शहर जहां 1,20,000 लोग रहते हैं, क्या मैं उन पर तरस नहीं खाऊं? क्या मैं उनकी चिंता नहीं करूं? कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों से दिल लगा बैठते हैं कि जब उनकी कमी हो जाए तो हम इतने शोकित होते हैं कि हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे घर का कोई पालतू कुत्ता हमारे साथ है, उसकी मृत्यु हो जाए, शोक से भर उठते हैं और चर्चा करते हैं कि हमने तो खाना छोड़ दिया। क्या ये व्यवहार हम कभी अपनी आत्मा के विषय में करते हैं? इतने शोकित होते हैं क्या कभी? सांसारिक वस्तुओं के लिए हमारा शोक बहुत गहरा होता है, लेकिन आत्मिक बातों के लिए हम कितना शोकित होते हैं? कभी चिंतन किया हमने अपनी आत्मा के विषय? उचित है कि हम शरीर से अधिक अपनी आत्मा पर मन लगाएं। उचित है कि हम उन नष्ट होती हुई आत्माओं के विषय में सोचें। उचित है कि हम अपने शरीर से अधिक अपने स्वयं की आत्मा की सुरक्षा का ध्यान रखें। उचित है कि हम आत्मा पर मन लगाएं, और इसीलिए संत पौलुस ने लिखा रोमियो 8 उसके 5वें पद में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाते हैं हम, इसीलिए चंगाई सभाएं जब होती हैं तो बेशुमार भीड़ होती है वहां पर, हजारों लाखों की, क्योंकि शरीर पर मन लगाते हैं। शारीरिक रूप से मुझे कुछ लाभ हो जाए, सांसारिक वस्तु मुझे कुछ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, बैंक में पैसा आ जाए, शरीर पर मन लगाते हैं। यदि कुछ रोग है तो रोग मेरा ठीक हो जाए, पर वचन कहता है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। एक बार एक पास्टर आए मेरे पास,
और उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रचार का तरीका बदलना पड़ेगा ताकि ढेर सारे लोग हमारे कलीसिया में आए। और वो मुझे शिक्षा देने लगे, सलाह देने लगे, और वो कहने लगे आप चंगाई सभा शुरू कर दो। और मैं भी चंगाई सभा शुरू करता हूं। क्यों चंगाई सभा में इतनी भीड़ होती है, हमारी कलीसिया में क्यों नहीं भीड़ होती? मैंने कहा कि मेरी बुलाहट चंगाई सभा के लिए नहीं है। मेरी बुलाहट पश्चाताप करने की बुलाहट है। मेरी बुलाहट मन फिराव के संदेश को देने की बुलाहट है। मैं चिंता नहीं करता कि कितने लोग मेरी सभा में आते हैं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हूं, ये मैं जानता हूं। जिस बुलाहट से मुझे बुलाया है प्रभु ने, मैं उस बुलाहट को पूरा करता हूं। कोरोना पेंडेमिक के दौर में हम अपने शरीर को वायरस से बचाने के लिए कितना उपक्रम कर रहे हैं। पिछले रविवार भी मैंने इसके ऊपर चर्चा की। मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, हम अपने हाथ को वायरस विमुक्त करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन युक्त डाइट लेते हैं, हम नींबू पानी पीते हैं, हम काढ़ा पीते हैं, दुनिया भर के प्रपंच हम करते हैं। पर आत्मा को बचाने के लिए क्या कभी सीरियस उपाय हमने किया है? क्या कभी गंभीर प्रयत्न हमने किया है आत्मा को बचाने के लिए? संसार कहता है शरीर बचा लो, आत्मा तो कभी भी बचा लोगे, लेकिन बाइबल कहती है पहले आत्मा बचाओ। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी तुम्हारी बुलाहट आ सकती है। और हमने देखा अभी कोविड-19 पीरियड में, इस काल में हमने देखा, कल तक जो हमारे साथ जीवित थे आज हमारे मध्य में नहीं है। बुलाहट हुई, वो चले गए। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पश्चाताप किया और फिर वो गए। बाइबल कहती है कि हमारे लिए मन फिराना आवश्यक है यदि हम परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं। पश्चाताप आवश्यक है। पश्चाताप परमेश्वर के पास पहुंचने की पहली सीढ़ी है। और पश्चाताप यह है कि हम अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर की तरफ जाएं। संसार से अलग होकर के परमेश्वर की तरफ आना, ये पश्चाताप है। और बिना इसके हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग के द्वार पर एक मैंने इलस्ट्रेशन पढ़ा है, उसके अनुसार स्वर्ग के द्वार पर ढेर सारे लोग खड़े हैं और वो चाहते हैं कि स्वर्ग के भीतर प्रवेश करें। और स्वर्गदूत सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि मैं आपको स्वर्ग के द्वार के भीतर प्रवेश करने दूं? तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं कलीसिया में बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर था। कभी मैं सेक्रेटरी था, कभी मैं खजांची था। मैंने कलीसिया की बहुत सेवा की है और इसलिए मुझे स्वर्ग के भीतर प्रवेश करने दिया जाए। स्वर्गदूत कहते हैं आप एक तरफ हो जाइए। दूसरा कहता है कि मैं संडे स्कूल का शिक्षक था, यूथ का एडवाइजर था, मैंने ये सेवाएं की हैं। तीसरा कहता है कि मैं क्वायर का लीडर था, मैंने गीत गाए हैं, गीत लिखे हैं, क्वायर लीड किया है, असंख्य पुरस्कार मैंने अर्जित किए हैं, कलीसिया की शान मैंने बढ़ाई है। और स्वर्गदूत कहते जाते हैं कि आप एक तरफ हो जाइए। सब अपनी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं स्वर्गदूत के सामने, पर एक व्यक्ति है और वो जब आता है स्वर्ग के द्वार पर तो वो स्वर्गदूत से कहता है कि मैंने अपने जीवन में पश्चाताप किया है, मैं बहुत पापी था, मैंने अपने जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। और स्वर्गदूत सहर्ष उसे स्वर्ग के भीतर ले लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बार भीड़ से यही प्रश्न किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 57वां पद, लूका 12 और उसका 57वां पद आपको मिले तो पढ़िएगा इसे। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुम स्वयं क्यों नहीं निर्णय लेते
उचित क्या है, व्हाट इज राइट? शरीर पर मन लगाना उचित है कि आत्मा पर मन लगाना उचित है? शरीर का दुख योना से सहा नहीं गया, वो परमेश्वर के तरस को नहीं समझ पा रहा है। योना की किताब बाइबल की 64 किताबों में एक अद्भुत किताब है। ये एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। शायद ही कोई और किताब प्रश्न के साथ समाप्त हुई हो, और ये प्रश्न हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। परमेश्वर कहते हैं कि क्या मैं तरस नहीं खाऊं? परमेश्वर अवसर पर अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर योना के पास नहीं था, क्योंकि वो तो शरीर की ज्यादा चिंता कर रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रश्न का उत्तर। निकालिए मेरे साथ लूका 13वां अध्याय पद 1 से आगे हम देखेंगे। लूका 13 पद 1 से आगे, और मैं चाहूंगा आप 1 से 5 पद तक पहले पढ़ दें। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। अद्भुत पैराग्राफ है ये, अद्भुत संदर्भ है ये। दो मिलते जुलते प्रश्न हैं, पद 2 में और पद 4 में, और दो एक समान उत्तर हैं, कुछ भी फर्क नहीं है उत्तर में, पद 3 और पद 5 में। दो घटनाओं का वर्णन है यहां पर। पहली घटना जिसकी चर्चा कुछ लोग यीशु मसीह से कर रहे हैं वो ये है कि कुछ गलीली लोग जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और इस घटना का जिक्र प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं। क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल पिलातुस ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। यरूशलेम नगर में आबादी के हिसाब से पानी की पूर्ति नहीं होती थी। जल आपूर्ति की एक बड़ी योजना उसने बनाया था, लेकिन इस योजना को पूरी करने के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता थी। तो पिलातुस ने कहा था कि मंदिर के खजाने से हमें पैसा दिया जाए ताकि इस बड़ी जरूरत को हम, इस बड़ी योजना को पूरा कर लें। परंतु गलील के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि परमेश्वर के भवन का पैसा क्यों ऐसे कार्यों में खर्च किया जाए। वो तो परमेश्वर का धन है। और उनकी रुचि इसलिए भी ज्यादा प्रतीत होती है क्योंकि गलील के लोग धनवान थे, खेती किसानी वाले थे, उनका मछली का व्यवसाय था, गलील सागर वहां पर था, और ये काफी बड़ा धन परमेश्वर पिता के भवन में लाकर अर्पित किया करते थे। तो कुछ गलीलियों ने विरोध किया, और जब पिलातुस को पता चला तो राजा हेरोदेश के साथ मिलकर उसने सैनिक भिजवा दिए मंदिर में, और ये गलीली लोग वहां पर बलिदान चढ़ा रहे थे, उनके हाथों में बलिदान का रक्त था। और इतने में सैनिक आते हैं रोमन साम्राज्य के, और वो उनका कत्ल करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। तो जहां पर वो बलिदान का लहू गिरता है वहां पर उनका भी लहू बहता है। अब वहां पर चर्चा ये थी कि विरोध तो बहुत से गलीलियों ने किया, केवल कुछ लोग ही क्यों हताहत हुए, क्यों कुछ लोग ही मारे गए। और जैसी आम प्रचलन है और आम तरीका है
उस समय के लोगों ने भी ऐसा ही किया, अपनाया उस तरीके को कि ये लोग जरूर अधिक बड़े पापी थे। और प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को सुन करके कहते हैं पद 2 में, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? अधिक मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि हिंदी बाइबल में ये नहीं आया, अंग्रेजी बाइबल में आया। उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी, वो इसलिए मारे गए क्योंकि वे दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक बड़े पापी थे। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, नॉट एट ऑल, परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे। प्रमुख विषय प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का मन फिराना, पश्चाताप करना। और ये संदेश यीशु मसीह दे रहे हैं कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। और इसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह दूसरी घटना का वर्णन करते हैं। और दूसरी घटना ये घटित हुई थी कि यरूशलेम शहर के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी जिसे किला कहते हैं, और उस किले की दीवार में जगह जगह मीनारें बनी हुई थी। हिंदी में गुम्मट शब्द आया है। और एक मीनार की मरम्मत की जा रही थी। वहां पर यरूशलेम के ढेर सारे लोग थे, और वो मीनार या टावर कुछ लोगों के ऊपर गिरी। 18 लोगों का वर्णन है, और 18 लोग मारे गए। और फिर लोगों में चर्चा ये छिड़ गई कि संभवतया ये ज्यादा पापी थे क्योंकि दूसरे लोग बच गए जो आसपास ही थे। इन्हीं के ऊपर टावर क्यों गिरा, इन्हीं के ऊपर मीनार क्यों गिरा? प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं, यदि तुम बच गए तो इस बात के लिए खुश मत हो, तुम्हें भी पश्चाताप की आवश्यकता है। यदि तुम बचना चाहते हो परमेश्वर के दंड से, यदि तुम अधलोक की पीड़ा से बचना चाहते हो, तो तुम्हें भी पश्चाताप करना पड़ेगा, तुम्हें भी मन फिराना पड़ेगा। और यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे, नाश हो जाओगे। बहुत बार हम भी बचते हैं, हम भी बचते हैं बहुत से दुर्घटनाओं से, हम बचा लिए जाते हैं। और जब हम बचा लिए जाते हैं, हम धन्यवाद दे करके रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अधिक से अधिक हम अपने बचाए जाने के लिए कलीसिया में आते हैं, सबों के सामने हम भेंट चढ़ाते हैं, पर हम पश्चाताप नहीं करते। हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम धन्यवाद दें परमेश्वर को, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम धन्यवादी चढ़ा दें कलीसिया में आकर अपनी नई जिंदगी के लिए। लेकिन परमेश्वर के लिए जरूरी है कि मैं और आप पश्चाताप करें। मेरे वचन नहीं, प्रभु यीशु मसीह के 2 बार उन्होंने रिपीट किया। लूका 13 तीसरे पद में और 5वें पद में बिल्कुल सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं। यदि मैं और आप मन नहीं फिराएंगे तो हम भी इसी रीति से नाश होंगे। और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह इसी घटना के साथ जोड़ करके एक दृष्टांत कहते हैं। और वो कहते हैं कि किसी की बारी है, किसी का बाग बगीचा है, और वो बाग बगीचा अंगूर का है, लेकिन उसमें एक अंजीर का वृक्ष लगा हुआ है। और वो फल ढूंढने के लिए आया है उसका स्वामी। इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो लिखा है ही केम अगेन एंड अगेन, वो बार बार आए हैं। और हमारी बाइबल में लिखा है कि 3 वर्ष तक उन्होंने फल को ढूंढा है, लेकिन उन्हें अंजीर के वृक्ष में फल नहीं मिला। और वो माली को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोक के रखे, हम इसमें कुछ दूसरी उपज लगाएंगे। लेकिन जो माली है वो बहुत ही दयाशील है, माली तरस खाने वाला है। और माली कहते हैं कि 1 वर्ष और रहने दे, मैं ही मेहनत करूंगा, खाद डालूंगा, और यदि फले तो ठीक है,
नहीं तो काट डालना। प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ मुंह से पश्चाताप करना काफी नहीं है, अपने जीवन को बदलना ही हमें फल लाने की आवश्यकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब मन फिराव का उपदेश दिया लोगों के सामने, तो उन्होंने कहा स्पष्ट रीति से कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ और हम कहें कि हमने पश्चाताप किया, तो परमेश्वर की दृष्टि में यह नाकाफी है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से शहरों में मन फिराव का प्रचार किया। उन्होंने प्रचार किया खुराजीन में, उन्होंने प्रचार किया बैतसदा में, उन्होंने प्रचार किया कफरनहूम में। मत्ती 11 और उसके 20 और 21 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उन नगरों को उलाहना देने लगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उन्हें चेतावनी देने लगे जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, लेकिन उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हमने परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ्य के काम अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन बात यह है कि क्या हमने मन फिराया है? क्या हमने पश्चाताप किया है? हम किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? शरीर पर केंद्रित कर रहे हैं या आत्मा पर कर रहे हैं? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। वो कहते हैं कि यदि मैं सूर और सैदा में इस वचन का प्रचार करता तो वो कब के मन फिरा लेते, लेकिन तुमने अपने हृदय का परिवर्तन नहीं किया, केवल सामर्थ्य के काम तुम देखते चले गए। जिंदगी में भी हमने बहुत से सामर्थ्य के काम देखे हैं, हम केवल धन्यवाद देकर रह जाते हैं परमेश्वर को। हम धन्यवाद देते हैं हर एक उन आशीषों के लिए, लेकिन क्या कभी पापों के लिए हमने रिपेंट किया है? और आवश्यकता इस बात की है कि हम पश्चाताप करें। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का तरस हमारे जीवन में बना रहे, यदि हम चाहते हैं कि उनकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे, तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। अधोलोक में चर्चा का प्रमुख विषय यही है कि मनुष्य मन फिरा ले। जब धनवान अब्राहम से बातचीत करता है, वो कहता है वहां पर अब्राहम से कि पिता अब्राहम, आप यहां से किसी को भेज दीजिए, आप लाजर को भेज दीजिए, मेरे 5 भाई हैं, वो प्रचार करेगा तो वो मन फिरा लेंगे। अधोलोक में भी ये प्रमुख विषय है। हम क्यों नहीं इसके ऊपर ध्यान देते? कब तक शरीर के ऊपर मन लगाएंगे? आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मा पर मन लगाएं। 7वीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे पत्र लिखा है, और लौदीकिया की कलीसिया आधुनिक कलीसिया का प्रतीक है। और ये कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो धनवान कलीसिया है, किसी भी बात की उसे घटी नहीं है। कलीसिया का भंडार धन और दौलत से भरा पड़ा है, पर वो शिक्षा देते हैं और वो कहते हैं कि तू अपना मन फिरा ले। अंतिम कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से यही शिक्षा है, और आज हम यही शिक्षा सीख रहे हैं कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है। एक गीत है, बहुत प्यारा गीत, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। इस गीत के लेखक ने लिखा कि मैं प्रार्थना में कोई आशीष नहीं मांग रहा हूं, किसी भी प्रकार की कोई दूसरी अभिलाषा मेरी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि मेरा अरमान सिर्फ यही है कि मेरी खताएं आप क्षमा कर दें। अपनी खताओं को मैं मान रहा हूं और
आपकी तरफ मैं अपना ध्यान लगाऊं, अपना ध्यान केंद्रित करूं आपकी तरफ, ताकि मेरी आत्मा बच जाए। इस गीत को गाएंगे, और यदि वचन ने आपके हृदय से बातचीत किया है और आप यदि संकल्प करते हैं कि मैं आज से शरीर से अधिक आत्मा पर ध्यान केंद्रित करूंगा, तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय से बातचीत करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप अपने हृदय पर, अपनी आत्मा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। योना के समान नहीं बने हम, जिसको बड़ा कष्ट हो गया, शारीरिक कष्ट, और उसने मृत्यु मांगा परमेश्वर से। हम जीवन मांगते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, तो हम अपनी आत्मा की चिंता करें। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। सारी कथाएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। आपके हृदय में यदि आवाज आती है, प्रभु की आवाज, एक धीमी आवाज, आप अपने गुनाहों को माने, अपने आप को प्रभु के सामने लेकर आए, पश्चाताप करें। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हमारे पिता, हम इस समय आपके पास आते हैं। पिता, हम अपनी प्रार्थना में कोई भौतिक वस्तु नहीं चाहते। पिता, हम अपनी प्रार्थना में अपने बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की आशीष की प्रार्थना नहीं करते। हमारे अरमान आज कुछ भी नहीं है। हमारे अरमान ये है कि हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने, और हम अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे पश्चाताप करें। समूचे बाइबल की यही शिक्षा है कि हम रिपेंट करें, पश्चाताप करें, मन फिरा लें, जीवन में परिवर्तन लाएं। आज हमारा अरमान यही है, भौतिक वस्तुओं की चाहत नहीं, भौतिक आशीषों की चाहत नहीं। ये सब कुछ नाशमान है, पर यदि अमर है, अविनाशी है यदि कुछ, तो वो हमारी आत्मा है, जिसे हमें आपके पास सौंपना है। किस रूप में हम उसे सौंपेंगे?
यदि हमने पश्चाताप नहीं किया तो हम किसी रीति से आपके पास नहीं पहुंच सकेंगे, किसी भी रीति से। प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे जितने भी भाई बहनों ने अपना जीवन दिया है, आज पश्चातापी हृदय आपको दिया है, उसे आप ग्रहण करें, स्वीकार करें, उनकी जिंदगी पर तरस खाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।